आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत यूएस के रिलेशंस बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसके पीछे का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप हर दिन ऐसी कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं जिसके कारण दोनों देशों के रिलेशन में डैमेज होते जा रहे हैं। अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है और इंडिया को लेकर वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर भारत को बहुत सारे बातें कह रहे हैं, मोदी जी को धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और इसी को लेकर अभी रिसेंटली एक न्यूज आ रहा है दोस्तों। जर्मन मीडिया ने यह क्लेम किया है कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 4 से 5 बार कॉल किया था, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल भी उनका फोन को रिसीव नहीं किए और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि मेरा कॉल क्यों नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते इन्होंने भारत पर एडिशनल 25% के और टैरिफ लगा दिया। शायद इसलिए भारत इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और भारत जो अभी टाई अप किया है विद चाइना और रशिया के साथ कि हमारा ट्रेड जो है इन दोनों देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा रखेंगे और बाकी हम जितना हो सके यूएस के साथ कम कर देंगे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की व्यवहार को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस प्रकार के अभी आदमी हो चुके हैं जिस प्रकार एक बच्चा जो है कोई चीज को मांगता है तो दिन भर उसी चीज को लेकर बैठे रहते, रोते रहते। तो सेम डोनाल्ड ट्रंप इसी प्रकार से एक ही बात को लेकर रिपीटेडली बार बार वही बात को दोहरा रहे हैं। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने सीज फायर करवाया था और उनका कहना है कि मैंने इनको स्टॉप किया वॉर को और इसी कारण यहाँ पर मैं मीडिएट करने के कारण ही यहाँ पर वॉर रुक। और आगे उन्होंने ये भी कहा, आई एम टॉकिंग टू वेरी टेरिफिक मैन नरेंद्र मोदी। आई सेड व्हाट गोइंग ऑन विथ यू एंड पाकिस्तान, द हेटर वाज द ट्रिमेंडस, दिस हैज बीन द गोइंग ऑन फॉर हेल ऑफ द लॉन्ग टाइम, लाइक सम टाइम द डिफरेंट नेम्स ऑफ द 100 of years। ये बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बहुत सालों से युद्ध है इनका और उस चीज़ को मैंने रुकवाया है। और इसके अलावा आगे उन्होंने कहा, आई सेड आई डोंट वांट टू मेक अ ट्रेड डील विथ यू, यू गाइस यू आर गोइंग टू एंड अप इन द न्यूक्लियर वॉर, आई सेड कॉल मी बैक टुमारो, आई विल गोइंग टू बी। अब इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मसाला मिर्च मिलाना शुरू किया। वही चीज़ बार बार इन्होंने मई के महीना से इन्होंने बोलते आ रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाया है, मैं इस बीच में आया था जिसके कारण उनको मैं ऑफर किया कि ट्रेड डील दूंगा और इसी के चलते यह वॉर रुक गया। और ये चीज़ को भारत ने दोस्तों बहुत ही अच्छे से इग्नोर किया और डिनाई किया। इवन तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा किए थे और उन्होंने तो खूब तारीफ किया। हाँ, इस बीच में जो युद्ध हुई थी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ कर रुकवाया था। हालांकि उनका चापलूसी करना था और इनका तो कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, वो जहाँ से उनको पैसा मिले उनकी चापलूसी करने बैठ जाते हैं। लेकिन भारत एक ही बात को लेकर बैठा है कि भारत के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं आया, हम अपने तरीके से इस युद्ध को रुकवाए हैं। और यही बार बार चीज़ दोहराता है भारत और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि भारत क्यों डिनाई करता है। ये था एक इनका ईगो था एक बात तो। और दूसरी जो बात है, भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही थी, साइन नहीं हो पाया और जिसके कारण अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसलिए इस प्रकार की हरकतों को करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ भारत के नज़रिए से देखें तो अच्छी भी बात है, क्योंकि यदि जर्मन ये रिपोर्टर कह रहे हैं कि भारत मोदी जी को 4 बार कॉल किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने और मोदी जी रिसीव नहीं किए, तो वो काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि इनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते भारत जो है रशिया के साथ बहुत अच्छा टाई अप कर लिए हैं, चाइना के साथ अच्छा टाई अप कर लिए हैं, ट्रेड को और आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसके बीच में अभी एक और अच्छी बुरी न्यूज़ है कि जो यूएस का सपना था कि इंडो पैसिफिक में चाइना को यहाँ पर काउंटर करना, वो चीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी हद तक निकल गया। इनके इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो इंडिया काफ़ी अब इतनी मदद नहीं करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक यूएस के लिए झटका है क्योंकि पिछले 2 दशक जो है यहाँ पर भारत और यूएस बहुत अच्छा काम कर रहा था इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन वो एक ही झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरा बर्बाद कर दिया और इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं वीक पड़ गया। अब क्वाड भी उतना कोई महत्व नहीं रहा है और यह इंडो पैसिफिक का जो रीजन है इस क्षेत्र में जो मजबूती का एक बहुत सारे देशों को लेकर यूएस चलता था वो भी कहीं ना कहीं एक ढीला पड़ गया है। तो क्योंकि इंडिया एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेनर था यहाँ पर जहाँ पर एक अच्छे मजबूती के साथ चाइना को टक्कर दे सकता था, लेकिन वो भी अभी हाथ से फिसल गए यूएसए के, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। और अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी यहाँ पर अगस्त के लास्ट वीक में यहाँ पर मोदी जी मिलने जाएंगे, चाइना विजिट करेंगे और एससीओ में यहाँ पर मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन यहाँ तीनों मिलकर एक
अमेरिकन कैसे काउंटर करना है उनके डॉलर्स को, उसके बारे में बात होगी, बहुत सारे मुद्दे पर बात होगी। इसलिए पूरा यूरोप और यूएसए इस पर बहुत ज़्यादा नज़र गड़े हुए हैं कि एससीओ में क्या होने वाला है। और ये काफ़ी साल बाद यहाँ पर मोदी जी चाइना विजिट पे जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो? क्या बेहतर, इससे बेटर था कि यूएसए को किस प्रकार से अपन रिप्लाई कर सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं? आप अपने राय बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई। थैंक यू।